सभी लोगों का नमस्कार है क्लासेस में। तो जो लोग सीएमई पुणे जेई डिप्लोमा का एग्जाम होने वाला है हमारा, जो जेई डिप्लोमा का एग्जाम जो है 5 मई को, सॉरी सीएमई पुणे जेई डिप्लोमा का जो एग्जाम होने वाला है, जो लोग हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं जो ऐप में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए स्पेशली एक खबर है, ये सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए, कि जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वहां से हमारे पास टेस्ट के लिए डिमांड आई थी कुछ स्टूडेंट्स की कि हम लोग टेस्ट कंडक्ट करें ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारी जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, आपको ऐप में मिल जाएगी, आज या कल अपलोड होने वाली है, वो रेडी है सब कुछ। और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज अभी वीडियोज और नोट्स नोट्स देखते हो, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, उसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। और उसके अंदर जब आप एक टेस्ट में जाते हैं तो वो जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, मिक्स नहीं है। जैसे सपोज कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है, तो उसका प्रॉपर एक टेस्ट होगा जिसमें करीब करीब 50-60 क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड। वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, जो छोटा टॉपिक है उसमें कम क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसमें 150 क्वेश्चन भी है एक टॉपिक में। और वो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कुछ ऐसे डिजाइंड है कि आप ये समझे कि जब आपने अगर वो एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट कर लिए, आप ये समझे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ऐप पे जो क्वेश्चन अवेलेबल है, आप उसका मतलब ये समझे आपने पूरा सिलेबस कर लिया। तो सभी लोग उसको रिवाइज जरूर करें, लेकिन ये उनके लिए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो टेस्ट सीरीज में ना जाइए, मैं अभी एडवाइस दे रहा हूँ एक सभी को। ठीक है, जिनका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें, उससे पहले टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, और जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वहीं पे आपका रिजल्ट आ जाता है तुरंत। जैसे एमसीक्यू टाइप है, वहीं पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर टाइम फ्रेम में एग्जाम चलता है, और प्रॉपर टाइम फ्रेम में एग्जाम चल रहा होगा, और रैंक भी आएगी आपकी। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है उनमें आपकी कितनी रैंक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लेके आए हैं। बाकी चलो अब डिस्कस करते हैं आगे हम क्वेश्चन शुरू। अब आज हम जो है टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ टेस्ट सीरीज तो आपको ऐप में अलग से मिल ही जाएगी। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए ना। ये आपको सभी टॉपिक्स के लिए वीडियो ऐप में भी मिल जाएगी। मैं सभी टॉपिक्स के हम एमसीक्यू वीडियोस में भी करेंगे अब। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब करनी है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐप के अंदर प्रायोरिटी वाइज चीज़ें सेट है। जो चीज़ पहले लिखी है आपको पहले वर्क वही करनी है, इसीलिए वो पहले लिखी है। फिर नीचे आना है, फिर नीचे आना है, फिर नीचे आना है, जहां तक जा पाओ ऊपर से नीचे की तरफ शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल टॉपिक के एमसीक्यूज करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? तो एटम के 4 ऑप्शन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड नहीं, अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, अ चार्ज पार्टिकल नहीं। तो एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम या मैटर या एलिमेंट। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका? मैटर का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम? इन सब में से एक ऐसा, देखो नेचुरली अकरिंग तो सारे ही होते हैं, है ना। अगर ये नेचुरली नहीं भी होता, सिर्फ एटम होता तब भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसीलिए स्पेशली डिजाइंड है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको क्वेश्चन करके। तो नेचुरली अकरिंग क्यों लिखा है? क्योंकि एटम होता ही नेचुरली अकरिंग है। तो क्या H2O है? एटम नहीं, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो जब भी आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ना सिर्फ सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट एन एटम। अमोनिया NH3 इज अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एन एटम। हाइड्रोजन इज एन एटम, क्यों? क्योंकि ये सिंगल एटम है। ठीक है, तो जो भी सिंगल एटम होगा वो क्या होगा? एटम। जो भी सिंगल एटम होता है या अकेला होता है जो, वो एटम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? एन एटम इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम, सॉरी मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल में ऐसे ही होता है, बार बार एटम मॉलिक्यूल चलता रहता है। कुछ मेरी तबीयत भी खराब है, अभी आवाज ठीक नहीं है। चलो, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन, मॉलिक्यूल कब बनता है? एक एटम लूज इलेक्ट्रॉन नहीं, जब एटम छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन तब वो क्या बनता है?
तो ये कैटायन बन जाता है। इसका आंसर क्या, ये किसका आंसर होना चाहिए था, कैटायन का। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो उसमें होता क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। एटम गेन सा प्रोटॉन नहीं, अगर ये प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता, प्रोटॉन तो कभी ना तो गेन होता है ना लॉस होता है। देखो ऐसे जब आप एमसीक्यू को करते हैं ना तब आपको बहुत क्लियरिटी हो जाती है कि आंसर क्यों सही नहीं है। एटम गेन सा प्रोटॉन, क्या एटम कभी प्रोटॉन को गेन कर सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तब तो हम कुछ सोचते भी, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी एटम से ना जाता है ना आता है। कौन आता जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है सिर्फ, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, नहीं न्यूक्लियस स्प्लिट न्यूक्लियस स्प्लिट होने से क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो वो इस टॉपिक में है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है हमारा। टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि आंसर्स मार्क क्यों कर रखे हैं। आंसर मार्क इसलिए कर रखे हैं कि आप लोगों को क्लियरिटी आइडिया हो जाए, है ना, आप लोगों को वेट ना करना पड़े, सामने क्लियर हो कि आंसर है क्या। क्योंकि वीडियो जब सुनते हैं ना तो आपको डाउट रहेगा कि आंसर सही क्या है, वेट करना पड़ेगा, सामने टिक है तो आपको पता रहेगा आंसर सही। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको प्रॉपर टेस्ट के वे में मिलेगा ये, ठीक है। चलो, मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो एटम मैंने बताया था, एटम क्या होता है, अकेला होता है, HOCl, HE। देखो जब भी दो वर्ड्स होते हैं ना तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो ये एक है मतलब, और अगर दोनों कैपिटल है मतलब ये अलग अलग है, याद रखना। जब अलग दोनों नाम कैपिटल हो मतलब वो दो एटम है अलग अलग, लेकिन अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है मतलब वो एक ही एटम के दो नाम होते हैं। ये मैंने बताया हुआ आपको एटम के नेम्स। तो मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एक से ज्यादा हो, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, NH3 आ गया। बेसिकली जिसमें दो कैपिटल लेटर होंगे वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। दो कैपिटल लेटर ये समझ लो, या दो से ज्यादा एटम जब जुड़ जाते हैं वो मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एटम है, दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दे आर एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कि देखो CO नहीं, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। CTO जैसा कुछ होता ही नहीं, ये भी नहीं होता। ये एक फॉर्मूला होता है लेकिन किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, देखो इसीलिए मैंने टिक कर दिया, क्योंकि मैं किसी और वे में टिक किया मैंने सिर्फ टिक करने के लिए बताया कि ऐसा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। इसीलिए ये इस आंसर पे रिलाई करेंगे आप लोग, मैं पहले आंसर मार्क करके लाऊंगा इसीलिए। CO2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे X का लिखने का मतलब ये है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या जो भी बात है, आप लोग दिए हुए नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हैं, आप सभी के पास नंबर फ्लैश हो रहा होगा। और टेस्ट सीरीज को मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वही लोग करेंगे जिनका सिलेबस खत्म हो गया है, ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, खुद को सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। कभी भी आप पेपर से बहुत पहले मिक्स पेपर ना करें। मिक्स पेपर भी हम डालेंगे, पेपर से 2-4 दिन पहले डालेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे पूरा एक्चुअल में एग्जैक्टली एग्जाम की फॉर्म में मैं पेपर दूंगा आपको 3-4, वो पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करना, उससे पहले कोई बर्डन नहीं लेना। तब तक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, देखो मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है जो एक जैसे एटम से बनता है, जैसे O2 H2। अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल है तो एक से ज्यादा एटम तो होंगे ही। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जो अलग अलग एटम से बनता है, जैसे H2O, CO2, NH3, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड और करंट है। अगर ये डिफरेंट काइंड है तो ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो मैंने ऊपर डेफिनेशन, ठीक है। ओनली वन एटम से तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनता, आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मॉलिक्यूल नहीं बनता है। हालांकि ये चीज भी मैं बता दूं कि एटम से आयन बनता है। अच्छा, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट अगर होता तब भी ये हो सकता था, क्योंकि देखो एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है ना तो एटम से डायरेक्ट मॉलिक्यूल कभी नहीं बनता,
इसके बीच में एक स्टेज आती है आयन, है ना। तो आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर ये ऑप्शन भी है तो देखो इसका आंसर तो हो सकता था, पता है किसका, ये जो है इसका आंसर तो हो सकता था फिर भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का, क्योंकि उसमें भी आयन होते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है ये। सेम एलिमेंट होगा तभी वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रश क्या है ये, ब्रश जो मिटाने के लिए होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में अभी बता चुका, जब एक जैसे एटम होते हैं, जब एटम एक जैसे होता है तब वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि O2, यहाँ पे सही आंसर। देखो ये सब क्या है, ये तीनों है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के एटम जुड़े हैं, ठीक। देखो एक्चुअल में कहीं से भी टेस्ट उठा लेना, पेपर उठा लेना बहुत नुकसानदायक होता है। आप लोगों को समझ आ रही होगी बात कि टेस्ट पेपर ऐसे हैं कि आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, स्पेशली बनाया गया है बहुत टाइम लेके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट वही करना जो हम करा रहे हैं, ठीक है। इधर उधर से कुछ भी नहीं उठाना, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको, ना तो आपको कोई बुक उठानी है, अच्छा कुछ भी उठाना है उठाओ, लेकिन जब हमारी ऐप पे से आप सब कुछ खत्म कर चुको ना, उसके बाद आपको जो उठाना है उठाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उठाना जब ये सब हो जाए, ऐसा ना हो कि ये पूरा नहीं हुआ और कुछ और उठा रहे हो। किसी भी एक चैप्टर में अलग से मत घुस जाना, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मानो एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर आप सोचो मैं कहीं और से पढ़ लूँ, ऐसा मत करना। पहले पूरा सिलेबस खत्म करना, उसके बाद कहीं और से जो पढ़ना है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है, अलग अलग तरह के एटम के जुड़ने से। टू और मोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। वन टाइप ऑफ एटम से तो नहीं बनता ये, सेम काइंड से भी नहीं बनता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं बनता। जब दो से ज्यादा एलिमेंट या एटम, एक ही बात होती है, हम जो है एटम और एलिमेंट को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। एटम की जगह एलिमेंट, एलिमेंट की जगह एटम चल जाता है बहुत बार, ठीक है। हालांकि बहुत कम होता है, डेफिनेशंस वगैरह में ही चलता है, लेकिन कई जगह यूज होता है। तो टू और मोर एलिमेंट लिखो या एटम लिखो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, NH3, जिसमें अलग अलग तरह के एटम जुड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहां से समझेंगे नॉट लिखा है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये है जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो इसने नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। तो MCQ में ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, हाँ वाला या ना वाला, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत फंस जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है उनको मैं बता दूं, हमारी प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, आपको दिख भी रहा होगा नाम वगैरह, प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन वाले एंड्रॉयड फोन वाले दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी कोई इशू हो तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर देना। ऐप डाउनलोड करने में एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। CME जेई डिप्लोमा जो एग्जाम होता है जिसका एग्जाम के लिए आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, हम 2012 से के लिए एग्जाम कंडक्ट क्लासेस लेते हैं ऑलमोस्ट विद 100% रिजल्ट, ठीक है। और आप किसी को भी कोई भी क्वेरी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन, व्हाट डू एटॉमिक एटॉमिक मास रिप्रेजेंट। एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किसको करता है, मास ऑफ एन एटम। जैसे हम तराजू पे सब्जी तोलते हैं ना, सब्जी तोलते हैं, कोई भी सामान तोलते हैं, वैसे ही एटम को जब तोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मास ऑफ एटम। मास ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल होता तो ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन ही है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या है, मास ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसमें याद रखें कि अगर पेपर में यही क्वेश्चन होता है, एटॉमिक नंबर होता है सपोज, तो किसको टिक करते हैं, अगर ये एटॉमिक नंबर होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को टिक करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं करते, ध्यान रखना है। बाय डेफिनेशन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
ये बात मैंने टॉपिक में स्पेशली बता रखी है, इसीलिए एमसीक्यू करना इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेशली उनके लिए जो टेस्ट पेपर्स मांग रहे हैं कि टेस्ट लें, उनके लिए स्पेशली ऐप में डिजाइन है। आप जब मन चाहे जाके पेपर दें, रिजल्ट अपना देखें, आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, रैंकिंग भी आ जाएगी। ठीक है, और ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, तीन सभी सब्जेक्ट से, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट की वीडियोस भी आ जाएगी ऐप में, ऐसे ही पूरी सॉल्व वाली। इसके अलावा आपको ये एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं कल से ही ऐप में। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको वही करें जिनका सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म करने से पहले इन सब चीज़ों में ना पड़े। इसीलिए ना मैं चीज़ों को डालने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है हमको, क्योंकि बंदा ना रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। जो भी स्टूडेंट हमारा क्लास भी ले रहा है, ज्वाइन भी है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हर थोड़े दिन में ना पूछते रहा करें कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। आप प्लीज़ हमें मैसेज करते रह करें या पूछ लिया करें कि आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी है। कई बार ना लोग गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं हमारी जब बात होती है। तो होता क्या है कि जैसे ऑफलाइन भी कोई स्टूडेंट आते हैं जो हमारे सामने दिल्ली में बैच में, जब ऑफलाइन आते हैं ना, तब हम ज़्यादा पकड़ पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ऑफलाइन जैसे कोई स्टूडेंट आया, उन्होंने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर वो चैप्टर कहीं और से पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कब बिल्कुल भी ना करें। कहीं और से मतलब बुक उठा रहे हैं, ये उठा लिया, वो उठा लिया। मैंने उनको बोला जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो जाए तब तक आपको ऐप से बाहर हिलना ही नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ना तो कोई बुक रेफर करनी है, ना कुछ भी नहीं लेना। आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक वर्ड ऐप। आप ऐप के अंदर आए, ऐप के अंदर जो दिया वही करना है। बाहर का तब करना है जब सिलेबस खत्म हो जाए। पहले सिलेबस खत्म कर लो, ये टेस्ट पेपर की वीडियो देखनी है देख लो, नहीं तो डायरेक्ट अपने टेस्ट पेपर से अप्लाई करो, उसमें अपने रिजल्ट देखो, उसमें आप सब कुछ परफेक्ट है तब कहीं और जाओ। जब तक ये पूरा नहीं हो रहा तब तक बाहर कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, और वैसे तो बाहर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हमको भी पता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आपसे ज्यादा हमको चिंता है। हाँ? तो हम हमेशा पेपर से 2 कदम एक्स्ट्रा ही होता है हमारे पास, सब कुछ निश्चिंत रहे आप। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में ऐप चलती है। किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हो तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।